हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम एक नए अपराध के बारे में पढ़ेंगे और उस अपराध को भारतीय न्याय संहिता में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया। जब आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे, उस भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 में एक अपराध के बारे में बताया गया है और उसी अपराध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये अपराध कैसा है, किस प्रवृत्ति का है और इस अपराध में को करने वाले व्यक्ति को कैसे कैसे दंडित किया जाएगा, इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 जो अपराध होता है, ये हमेशा किसके विरुद्ध होता है? महिला के विरुद्ध होता है। और यहाँ पर एक शब्द के बारे में बताया गया है और उस शब्द का नाम है स्त्री की लज्जा भंग करना। जब किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से यदि आप उसके ऊपर हमला कर रहे हैं या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं, दो ही बात बताई गई है। एक बताया गया है कि हमला करना और साथ ही साथ दूसरा बताया गया है आपराधिक बल का प्रयोग करना। और क्या करने के लिए? स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए। मतलब उस महिला की जो लज्जा है, उस महिला की लज्जा को भंग करने के लिए आप आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं या हमला कर रहे हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत क्या किया? अपराध किया है। अब ये स्त्री की लज्जा भंग करना कैसे किया जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको हम दृष्टांत के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जानते ही हैं आप, राजस्थान जाते होंगे। राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है भारत का, और वहां पर जो महिलाएं होती हैं वो घूंघट हो रही रहती हैं। और उस महिलाओं के घूंघट को यदि आप उनकी स्वेच्छा से, मतलब उनकी स्वेच्छा मतलब उनकी सम्मति के बिना यदि उस घूंघट को हटा दिए, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उस महिला का क्या किया? स्त्री का लज्जा भंग किया, मतलब उस महिला का लज्जा भंग किया है। मतलब कहा जाए इसको, जो सबसे पहला दृष्टांत यही है। मतलब पहला, यदि आप कहानी के नुमा इसको यदि आप समझना चाहते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 को, तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि किसी भी महिला ने यदि अपनी घूंघट को ओढ़े हुए है, यदि उस घूंघट को आप बिना उसकी सहमति के, बिना उसकी स्वेच्छा के यदि आप उस घूंघट को यदि हटाते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत क्या किया? अपराध किया है। दूसरा है, भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कम्युनिटी है, या कह सकते हैं धार्मिक समुदाय है, जिसका नाम है मुस्लिम। मुस्लिम में जो महिलाएं होती हैं वो हमेशा बुर्का पहनी रहती हैं, या कह सकते हैं हिजाब पहनी रहती हैं। ठीक है, यदि उस हिजाब को उस महिला की सम्मति के बिना यदि आप हटाते हैं, तो भी ये क्या माना जाएगा कि आपने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत क्या किया है? अपराध किया है। मतलब किसी भी स्त्री को आप उसकी सम्मति के बिना, उसकी स्वेच्छा के विरुद्ध जाकर यदि आप उसकी लज्जा को भंग कर रहे हैं, उसकी लज्जा को भंग करने का आशय रख रहे हैं, तो यह माना जाएगा कि आपने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत क्या किया है? अपराध किया है। और जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत अपराध करता है, उसके लिए दंड का वर्णन किया गया है। और जो दंड बताया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत यदि कोई अपराध करेगा, तो दंड क्या है? तो दंड है 1 वर्ष का न्यूनतम, मतलब 1 वर्ष न्यूनतम जो कारावास है वो 1 वर्ष, जिसको 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब अधिकतम जो है वो कितने वर्ष है? 5 वर्ष, और न्यूनतम कितने वर्ष है? 1 वर्ष। और साथ ही साथ वो क्या होगा? जुर्माने का क्या होगा? मतलब कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत यदि अपराध करेगा, तो उसे न्यूनतम 1 वर्ष की सजा दी जाएगी, जिसको 5 वर्ष तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ वो क्या होगा? जुर्माने से भी उत्तरदायी होगा। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था भारतीय न्याय संहिता का, जो महिलाओं के विरुद्ध ये अपराध है। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।